आज हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। और वाटर साइकिल में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर मतलब ये कि पानी जो है वो किस तरह से सर्कुलेट करता है। तो वाटर की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ सरफेस है उसका 70% हिस्सा जो है वहाँ पर समंदर मौजूद है, ओशन मौजूद है। और ओशन की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 97% जो हमारे अर्थ को वाटर सप्लाई मिल रही है वो हम देखते हैं कि कहाँ से है, वो ओशन से है। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं तो साथ साथ हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं वाटर, और फिर फर्दर हम देखते हैं कि जो वाटर, अगर हम बात करें कि अर्थ वाटर जो है वो हमेशा एक मूवमेंट में है। और वो किस तरह से मूवमेंट में है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा, मतलब ये कि अभी बुखारात बनेंगे, उसके इवेपोरेट होके वो कहाँ पर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। इसी तरह से प्लांट्स जो है उनके सरफेस के ऊपर से वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी वाटर जो है, मतलब पानी जो है वो अभी बुखारात की फॉर्म में जो पत्ते हैं उनकी सरफेस से जो इवेपोरेट होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। तो हम देख रहे हैं ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन दोनों के रिजल्ट में वाटर कहाँ पर आ गया, वाटर आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पर जब वो बहुत सारे इस तरह से वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स। अब क्लाउड्स में जब हम फर्दर देखते हैं तो हम देखते हैं कि क्लाउड्स जो है जब एक किसी भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट जगह पर जाते हैं तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, प्रेसिपिटेशन होती है। और प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, अब बारिश जो होगी तो हम देखते हैं कि पानी दोबारा से कहाँ पर आ गया है, अर्थ सरफेस के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। इसी तरह से हम ग्लेशियर्स को देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स के ऊपर जो स्नो है, वो भी स्नो क्या है, वो भी एक हम कह रहे हैं कि फॉर्म है वाटर की, कि वाटर जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों स्टेट्स में है। ये जो है ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। जब हम कह रहे हैं कि वो इवेपोरेट हो रहा है और ट्रांसपायरेशन हो रही है तो उस स्टेट को कहेंगे कि वो गैसियस स्टेट है। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट में, जिसमें हम कह रहे हैं कि स्नो की फॉर्म में। अब जब हम देखते हैं कि सूरज की तपिश की वजह से जब ये ग्लेशियर्स जो है यहाँ से पिघल जाएंगे तो पिघलने की वजह से ये वाला पानी जो है वो भी कहाँ पर आएगा, वो डिफरेंट चैनल से होता हुआ, रिवर्स और स्ट्रीम से होता हुआ वो भी कहाँ पर आ जाता है, वो समंदर में आ जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जब प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सरफेस रन ऑफ, मतलब ये कि जो बारिश का पानी है वो भी इस तरह से कहाँ पर आ जाएगा, वो भी जो है वो रिवर और रिवर से ओशियंस, और जहाँ जहाँ पर भी फिर हम देख रहे हैं रिवर्स हैं, ओशियन से, वहाँ पर फर्दर क्या होगी, वेपोरेशन। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जहाँ पर प्लांट्स मौजूद हैं वहाँ पर ट्रांसपायरेशन। और ये एक पूरा का पूरा साइकिल चलता है, और ये जो साइकिल है, साइकिल को कहा जाता है हाइड्रोलिटिक साइकिल। अब ये जो साइकिल है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है जो कि हम बात कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूसली वाटर जो है वो मूव कर रहा है। उसमें हमने बात की कि एटमॉस्फेयर में है। इसी तरह से हम सरफेस के ऊपर की बात करते हैं, जब हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर जो है वो अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ पर जाता है, मतलब कुछ जो है वो बिलो द अर्थ सरफेस भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूस इसकी मूवमेंट है, ये जो साइकिल बनाती है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में अगर हम एनर्जी की बात करें कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सन जो है, मतलब जो सूरज है, वो मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन में, तो इवेपोरेशन जब होती है तो उसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से, सूरज से, मतलब ये कि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि इवेपोरेशन होगी। और जब इवेपोरेशन की होगी फर्दर हम देखते हैं कि ग्रेविटी का प्रोसेस, जो ग्रेविटी है वो क्या है, वो फोर्स है जिसके ज़रिए से ज़मीन अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी की वजह से दोबारा से प्रेसिपिटेशन होगी, रेनफॉल होगी, बारिश होगी। और बारिश, और जब ये ग्रेविटी जो है, मतलब ये क्या करी है, नीचे की तरफ खींचती है, तो बारिश का पानी कहाँ पर आएगा, ज़मीन के ऊपर आएगा। तो ये जो हम बात करें हैं प्रेसिपिटेशन की, तो प्रेसिपिटेशन में क्या है, बारिश, और स्नो कहेंगे बर्फ़ को। तो उसमें साथ साथ स्लीट भी होती है, स्लीट जिसमें हम कह रहे हैं कि मिक्सचर होता है स्नो और रेन का, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्लीट। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें कि वाटर जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, अब वाटर जब हमने बात की कि रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो उसके बाद वो बहुत सारे डिफरेंट पाथ्स ले लेता है। कुछ वाटर जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ पर आता है, वो सॉइल में आ जाता है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ वाटर जो है वो लेक्स में चला जाता है, और स्ट्रीम्स में, मतलब ये कि कुछ नदी नालों में चला जाता है।
और जब बारिश का पानी हम देखते हैं ज़मीन की सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर आता है, तो बहुत सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो सेचुरेट कर देता है हमारी अर्थ को एक सर्टेन लेवल तक। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड दोनों दिखाए हुए। सेचुरेटेड जिसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर स्पेसेस हैं उसको फिल किया हुआ है वाटर ने, और जो टॉप होता है सेचुरेशन जोन का उसे कहा जाता है वाटर टेबल। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो सेचुरेशन है, मतलब ये कि हम कहेंगे जो सेचुरेटेड जोन है, इसके ये जो टॉप है इसे हम कहेंगे कि ये उसका वाटर टेबल है। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे क्या मौजूद हैं, बेसिन्स हैं, चैनल्स हैं, तो वाटर जब इन बेसिन्स में मौजूद होता है तो हम उसे कहेंगे कि वो लेक है। जैसे इस वाले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, लेक की डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है ये पॉन्ड की डायग्राम है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब वाटर जो है वो चैनल्स में से पास करता है तो उसे कहा जाता है स्ट्रीम और रिवर, मतलब ये कि दरिया। ठीक है, इसके इस साथ साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ पर मौजूद है, मतलब हम देख रहे हैं कि वो और ज़्यादा नीचे जाता है, तो ग्राउंड वाटर भी एक रिवर की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है और उसे कहते हैं एक्विफायर। एक्विफायर जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डायग्राम में ग्राउंड में नीचे, मतलब अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि ऐसे जैसे कि एक रिवर मौजूद है, एक दरिया मौजूद है जो कि अंडरग्राउंड है। अब ये जो अंडरग्राउंड हम कह रहे हैं कि रिवर है, इसे हम कहेंगे एक्विफायर। इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर जो कि कहाँ पर मौजूद है, जो कि लिविंग बॉडीज़ में मौजूद है, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 70% वाटर मौजूद होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो वाटर है वो कहाँ पर, मतलब वाटर साइकिल से एंटर होता है लिविंग कम्युनिटी इकोसिस्टम की, क्योंकि इकोसिस्टम में क्या आता है, जिसमें हम कह रहे थे कि लिविंग और नॉन लिविंग जो है, मतलब जानदार और बेजान अशिया दोनों एक दूसरे से जो हम कह रहे हैं कि उनका रिलेशन है, जब उसको स्टडी करते हैं वो इकोसिस्टम में। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वाटर जो है वाटर साइकिल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जानदारों में एंटर करता है इकोसिस्टम के जरिए से, और उसमें अगर हम पहले प्लांट्स की बात कर लें तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के ज़रिए से, मतलब ये कि अपनी जड़ों के ज़रिए से बहुत सारा जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करती हैं। और फिर साथ साथ जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे कि ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी लीफ के सरफेस से जो वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में दोबारा से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ से ये क्या मौजूद है, रूट मौजूद है, यहाँ से वाटर जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारा वाटर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके एक प्रोसेस जिसे कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस जिसमें हम देख रहे हैं कि लाइट एनर्जी यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तीनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शुगर। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और बाकी जो वाटर है वो कहाँ पर आ जाता है, वो वापस आ जाता है एटमॉस्फेयर में। अब अगर हम लिविंग बॉडीज़ में हेटरोट्रॉफ्स की बात करें, मतलब ये कि एनिमल्स की बात करें, हेटरोट्रॉफ उन्हें कहा जाता है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे प्लांट को हम देख रहे हैं कि ये सन एनर्जी को यूज़ करता हुआ, सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी फूड, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफ हैं। हेटरोट्रॉफ जितने भी एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसी तरह से हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ वाटर जो है वो लेते हैं फूड से, और बाकी जो उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं बाय ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये कि पानी पीने से। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वाटर है लिविंग बॉडीज़ में, उसमें हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट में दोबारा से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। इसी तरह से हमने एनिमल्स में बात की कि एनिमल्स जो हैं वो वाटर रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं उन फूड जो है उसमें भी वाटर कंटेंट मौजूद है, वहाँ से लेते हैं, और कुछ एनिमल्स जो है वो पानी पीते हैं, मतलब बाय ड्रिंकिंग वाटर वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वाटर साइकिल के बारे में।